नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है, वो जो विषय है, उसके बारे में जानकारी होना कितना आवश्यक है। जैसा आपको पता होगा कि आज के समय में हर एक देश जो है आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और हर एक क्षेत्र में किसी भी देश पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। एक समय था जब हर एक देश साथ में मिलकर जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया। तो नवंबर 1998 में स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए और अच्छी तरीके से जो है गहन अध्ययन के लिए जो है इसका निर्माण किया गया। और जो विकसित देश थे, जो डेवलप्ड कंट्री थी, उन्होंने साथ में मिलकर इस पे काम स्टार्ट किया। चाहे यूएसए हो, रसिया हो, जापान हो, चाइना हो, तो इन सब कंट्रियों ने मिलकर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो है स्थापना की और वहाँ पे एस्ट्रोनॉट को भेजकर स्पेस में वहाँ रहते हुए स्पेस को जो है स्टडी करना, अर्थ के बारे में स्टडी करना, कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें नई नई जो है चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में ये जो है चीज़ें प्रारंभ हुई और इससे जो है हम स्पेस के बारे में अच्छी जानकारी समय के साथ जो है प्राप्त करते गए और उसमें जो है एक्सप्लोर करते गए। आज के टाइम पे अब ये स्थिति आ गई है कि हर एक देश जो है वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, क्योंकि ये सभी के साथ मिलकर बनाया गया था। सभी ने अपना जो है कंट्रीब्यूशन किया था। जैसे कि रसिया जो था, उसके पास वो इसके स्पेस क्राफ्ट था जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट को भेजता था। वो उसके लिए बहुत इजी था। उस वैसी टेक्नोलॉजी किसी और कंट्री के पास नहीं थी, इसलिए रसिया का जो है बहुत अच्छा उसमें योगदान था। हर एक कंट्री का अपना एक जो है योगदान था और मिल के जो है उसमें काम कर रहे थे। लेकिन समय के साथ हर एक कंट्री अपने टेक्नोलॉजी में अपनी सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें वृद्धि की और अब ये स्थिति आ गई है कि हर एक देश जो है अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। और उसका कारण ये हो गया है कि अब उनके बीच में आपस में जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ता जा रहा है। हर कोई जो है सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है और जो स्पेस स्टेशन में एक होड़ लगी है कि मुझे जो है सबसे अच्छा करना है, मुझे जो है उसमें सबसे आगे जाना है। ये होड़ जो है हर किसी को अपना बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसमें इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया भी जो है अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। तो स्पेस स्टेशन बनाना क्या इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक देश जो है इसके पीछे अपनी काफ़ी ऊर्जा, अपना काफ़ी पैसा इस पे लगाए? तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्पेस जो है एक्सप्लोर करना है, स्पेस के बारे में अच्छी जानकारी जाननी है, तो आपको स्पेस में जाके वो चीज़ें जानना होगा और उसके बारे में सही तरीके से रिसर्च करना होगा। और इसी पर्पज़ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया था उसे 2030 के बाद जो है ख़त्म कर दिया जाएगा और हर एक देश जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे और अपनी तरीके से वो जो है रिसर्च करेंगे। तो बात ये आती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। तो ये एक ऐसा कह लीजिए लैब है जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर के दूरी पर अंतरिक्ष में वहाँ पे जो है उसको स्थापित किया गया है और वहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉट जाके रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और स्पेस के बारे में जो है जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में और डिटेल में बात करें तो ये जो है 109 मीटर जो है बड़ा है। आप समझ लीजिए कि जैसे एक फुटबॉल का जो है ग्राउंड होता है उतना जो है ये बड़ा है। और इसमें जो इसकी जो एक तरीके से कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके के है कि जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो कैसे वहाँ सर्वाइव करते हैं, कैसे वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पे जो है 6 लोगों के लिए आराम से रहने की जो है सोने की व्यवस्था है, 2 बाथरूम हैं, वहाँ पे जो है जिम की भी व्यवस्था है।
तो वो सारी जो है मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप अर्थ पे रहकर करते हैं। अब हम एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं उनके लिए आवश्यक ये हो जाता है कि हम चूंकि ग्रेविटी में रहकर पले बढ़े हैं, हम जो है उसके हैबिचुअल हैं, और वो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम एक समय के बाद वो ज़रूरी हो जाता है, चूंकि वहाँ पे वो ग्रेविटी वैसी है नहीं जो हम यहाँ पे फील करते हैं। आप वहाँ पे वहाँ की वीडियो आप देखते होंगे, लोग किस तरीके से वहाँ रहते हैं। आप उनको देखते होंगे, वो एक तरीके से हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये जानने के लिए कि किस तरीके से वहाँ पे वो सरवाइव करते हुए चीज़ों को मैनेज करते हैं, इसलिए आप समय समय पे देखते होंगे कि वहाँ से एस्ट्रोनॉट जो है अर्थ पे वापस आते हैं, और यहाँ से जो है फिर कुछ नए जो है एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाते हैं। ये काम जो है पहले रसिया करता था, एस्ट्रोनॉट को जो है वापस लाना, वापस भेजना, लेकिन जब से स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी ने यह काम प्रारंभ किया है, तब से अमेरिका जो है इसमें ज़्यादा जो है काम इस चीज़ को लेके करने लगा है। इसलिए वो जो है खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, किसी के साथ कॉपरेशन में नहीं करना चाहता। तो हम अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी और पता भी होगा कि ये अर्थ का जो पूरा ऑर्बिट है अर्थ का, ये 90 मिनट में पूरा कर लेता है, और 24 घंटे में 16 बार जो है इसके चक्कर काटता है। अगर आप एस्ट्रोनॉट होंगे तो आप सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज और सनसेट जो है 16 बार देख पाएंगे। तो वहाँ जाने का आप ये समझेंगे कि कैसे जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जाके चीज़ें किस प्रकार से परिवर्तित होती, किस प्रकार से अलग दिखती हैं। तो उसका जो है वो आनंद लेते हैं, उसका जो है वो उसको वो अनुभूति करते हैं, वो फील करते हैं। ये बात एस्ट्रोनॉट ही बता सकता है, और वही जो है कैसे वो चीज़ें उसके लिए मज़े बन जाती हैं, उसके लिए कैसे वो चीज़ें मज़े के रूप में होती हैं, वो उसको अच्छी तरीके से बता सकता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो 2030 के बाद ये आ रहा है कि हम इसको जो है ख़त्म करके इसे जो है वापस अर्थ पे लेके आएंगे, और हर एक कंट्री अपने नए अपने स्पेस स्टेशन बनाएंगे, और उसके थ्रू जो है स्पेस का जो है वहाँ पे रहकर रिसर्च करेंगी और उसके बारे में जानेंगी। तो अर्थ पे एक जो है नीमो पॉइंट है, ये जो है साउथ पैसिफिक ओशियन में एक ऐसी जगह है जो लैंड एरिया से सबसे दूर है। लगभग 2500 किलोमीटर के लैंड मास, जो लैंड है वहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है। ये एक समुद्र का एरिया है जहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं या स्पेस से जो चीज़ें होती हैं उसको वहाँ पे वो कहते हैं स्पेस ग्रेवयार्ड टाइप से, कि वहाँ पे जो है उसको ख़त्म किया जाता है। तो वो नीमो पॉइंट है, और ये हर एक लैंड जो आप देखेंगे, इस तरफ न्यूजीलैंड हो गया, उधर जो है चिले हो गया, जो अर्जेंटीना का नीचे का एरिया है, अगर वहाँ से डिस्टेंस देखें तो लगभग 2600 समथिंग किलोमीटर के आसपास है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लैंड से सबसे दूरी जो वो पॉइंट है उसे नीमो पॉइंट कहा गया है। वहाँ पे जो है इसको ख़त्म करने का जो है, वहाँ पे इसको जो है ख़त्म करने का जो है वो पॉइंट बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जिस चीज़ पे हम इतना खर्च करें, जिस चीज़ पे हमने इतना काम किया, और सबसे बड़ी बात कि हर एक देश जो है इस पे साथ में मिलकर काम किए। अब एक समय के बाद आपकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी वृद्धि हो गई है कि जो पुरानी चीज़ है उसको हम डिसॉल्व करके, उसको ख़त्म करके जो है आप नई चीज़ें बना रहे हैं। और अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो ये प्रश्न उठता है कि क्या हम अब साथ में मिलकर जो काम करने का एक सही तरीका कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी ना हो या कोई देश किसी चीज़ में बेहतर हो, तो साथ में जब मिलकर काम करते हैं तो उसका आउटपुट जो है बेहतर आता है। अगर वो चीज़ उस प्रकार से नहीं हो पाएगी तो कैसे कोई देश जो है इस चीज़ को कर पाएगा, और कैसे जो है किसी दूसरे देश के साथ उसके जो आपसी रिश्ते हैं
वो बेहतर होंगे। क्योंकि अगर हर एक देश प्रतिस्पर्धा में लग जाएगा, कंपटीशन में लग जाएगा, तब वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। कैसे हो सकती है, प्रश्न ये भी उठता है। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और रसिया में यही होड़ लगी कि कौन जो है स्पेस में अच्छा कर पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरेशन हुए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई जो आपके सोचने से परे हो सकती हैं। तो कंपटीशन आपको एक वो एज भी देता है कि आप जो है उस फील्ड में बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हर एक देश में वो एक होड़ लगी होगी जिससे आप स्पेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। और समय के साथ ये एक्सप्लोर करना, इन चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक भी हो गया है। और हर एक देश के पास अब वो टेक्नोलॉजी है कि उसमें वो जो है अच्छा कर सकती है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि जो साथ में करने का एक, जिसके माध्यम से हमारे आपसी रिश्ते जो है काफ़ी अच्छे होते थे, हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने चीज़ों को आपस में शेयर करके काम करते थे, जो एक आपसी सामंजस्य को जो है बनाए रखता था। तो इसमें जब आप खुद की चीज़ों को लेके चलने लगेंगे, तब वो जो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो उसमें एक जो अहम का भाव होता है, एक कंपटीशन का जो एक इगोइस्टिक जो है एक इमोशन होता है, वो जुड़ा होगा। तो ये देखने का विषय है कि कैसे जो है ये चीज़ें आने वाले समय में घटित होंगी। लेकिन प्रश्न यही है कि इन चीज़ों को लेके जो होड़ मची है और इसके थ्रू स्पेस को स्पेस को लेके खोजबीन हो रही है, उसको लेके जितना ज़्यादा हर एक देश अपने बजट में उसको ऐड ऑन कर रहा है। क्योंकि आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि जो इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा या जो स्पेस वॉर होगा, वो सब जो है उसी से संबंधित होगा। इसलिए जो है हर एक कंट्री अपने तरीके से वो बनाना चाहती है और उसमें जो है अच्छा करना चाहती है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं और कैसे जो है ये चीज़ें हमारे सामने बनकर आती हैं। तो आवश्यक ये है कि हम इन चीज़ों के बारे में अपनी जो है अवेयरनेस बढ़ाए रखें, जानते रहें और उस विषय में आप अनभिज्ञ ना हो, आप अपरिचित ना हो, कि जब ये चीज़ें हो तो आप इससे अनजान हो। क्योंकि जब आप अवेयर होते हैं तब जो है आप विस्मृत नहीं होते, आप इस चीज़ को लेके शॉक में नहीं आते, आप परेशान नहीं होते। आप चीज़ों से जब अवेयर होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें होनी थी और इस प्रकार से हो रही हैं। तो स्पेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना और समझना आवश्यक है। क्योंकि तभी जो है आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे जो है चीज़ें काम करती हैं, कैसे जो है हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन यूज करता है, लेकिन इंटरनेट कैसे काम करता है, उस पे जो सिग्नल आते हैं वो किस प्रकार से वो चीज़ें काम करती हैं, तो उस सब के बारे में जानकारी होना आपके ही बौद्धिक कौशल को जो है बढ़ाता है, आपकी ही समझ को जो है विकसित करता है। तो आप पढ़ के, आप देख के, सुन के इन बातों को समझ सकते हैं। और इसी प्रयास में मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको उसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और इसी तरीके के वीडियो, इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम किसी भी विषय को लेकर बात करें, आप उसे जान सकें, उसे आप समझ सकें। और आप क्या समझते हैं, आप भी जो है शेयर करिए, ताकि हम साथ में मिलकर इन चीज़ों को जान सकें, समझ सकें और उन विषयों के बारे में अवेयर रहें जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं। और समय के साथ हमें भी परिवर्तित होने की आवश्यकता है, हमें टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है। अपने प्राचीन, अपने अतीत की चीज़ों को लेके हमें नहीं ढोते रहना, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना है, सीखते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट को लेके बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।